ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কোচবিহারে এসে পৌঁছালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। এই দিন সকাল 12:30 নাগাদ কোচবিহার বিমানবন্দরে বিএসএফের হেলিকপ্টারে এসে পৌঁছান তিনি। তার সাথে ছিলেন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন ও মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন। এবং বিমানবন্দরে নেমেই সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি রাজ্য সরকারের দিকে তীব্র আক্রমণ করলেন। 100% साइलेंस। आज का दिन देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1952 को आज ही के दिन भारत के संविधान के तहत लोकसभा की पहली बैठक हुई। बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मुझे कल क्या पत्र लिखती है कि एक प्रशासनिक आदेश के तहत राज्यपाल सरकार की मुट्ठी में आ जाए। वो राज्य में वहीं जाए जहां सरकार तय करे। क्या भारत का संविधान एक प्रशासनिक आदेश का मोहताज हो सकता है? मुख्यमंत्री संविधान के तहत शपथ लेती है, राज्यपाल शपथ लेता है। मुख्यमंत्री की शपथ है वो संविधान के अनुरूप काम करेंगे, संविधान की मर्यादा में काम करेंगे। शी विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यपाल का क्या काम है? संविधान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना और राज्य की जनता की सेवा करना। 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुआ। मन पसीजता है, अंदर से रोता है। लोग प्रश्न पूछते हैं, अकेला बंगाल रक्त रंजित क्यों है? उन राज्यों और यूनियन टेरिटरी में सत्ता वालों की सत्ता कंटिन्यू हुई है, सत्ता में परिवर्तन हुआ है। एक बूंद खून की वहां दिखाई नहीं दी। यहाँ पर जो देखा जा रहा है भयावह स्थिति है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के अंदर अपने मन से वोट देने की कीमत, यदि अगर मौत है, बलात्कार है, आगजनी है, लूट है, सब्जेक्ट टू एक्सटॉर्शन है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। 3 मई के पश्चात मुख्यमंत्री सर्वसंपन्न अधिकारों से हैं। 5 को दोबारा होती है। मैंने काफी इंतजार किया, काफी प्रयास किया, काफी जानकारी मांगी। उनका संविधान के तहत ड्यूटी है अनुच्छेद 160 से जब निर्वहन बिल्कुल नहीं हुआ, देश और दुनिया से लोग मेरे को खबर देते रहे। लोग कहते रहे, महामहिम राज्यपाल आप क्या कर रहे हैं? कैसे आप रक्त रंजित होने दे रहे हैं बंगाल को? कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं? किस प्रकार की आगजनी हो रही है? महिलाएं, बच्चे क्या क्या बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और सबका एक ही संकेत, जिन्होंने राजनीतिक समर्थन नहीं दिया उनके अधिकारों पर कुठाराघात, उसको इसकी कीमत अपनी मौत से देनी पड़ी है। इसकी शुरुआत एक तरीके से चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के दुर्भाग्यपूर्ण आचरण से हुई। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा, मुझे अफसोस है, दुख है, एक अनुभवी नेता, संविधान के दायरे में करने वाला नेता ऐसा आचरण कैसे कर सकता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सदा नहीं रहेगी, हम सबको देख लेंगे। इस प्रकार की चुनौती, इस प्रकार का आचरण संविधान इजाजत नहीं देता है। फिर उन्होंने कहा, सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस हैं, अपने कार्यकर्ताओं को और महिलाओं को विशेषकर उनका विरोध करें, यूटेंसिल्स के साथ विरोध करें। ये कैसा आचरण है? ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? पर सबसे बड़ा दुख और झटका मुझे तब लगा कि जो कुछ उन्होंने चेतावनीपूर्ण कहा था, संविधान की मर्यादा लांघकर
कानून का नजरअंदाज करते हुए वो तांडव नृत्य 2 मई को शुरू किया। मैंने बड़ा प्रयास किया, बिना समय गंवाए हुए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को आगाह किया, उनको बुलाया, डीजीपी को बुलाया, कमिश्नर कोलकाता को बुलाया, होम सेक्रेटरी को बुलाया, उनसे रिपोर्ट मांगी। जो रिपोर्ट डीजीपी ने 3 मई को होम सेक्रेटरी को दी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने 3 मई को मेरे निर्देश के बाद होम सेक्रेटरी को दी, वो मुझे आज तक नहीं दी गई। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब प्रजातंत्र खतरे में, लोग अपने अधिकारों को नहीं बचा पा रहे हैं, सुरक्षा के लिए गांव खाली हो रहे हैं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में खुद की पीठ थपथपाना अच्छा नहीं है। मैं मीडिया में एक नैरेटिव देख रहा हूं कि उच्च न्यायालय कलकत्ता ने सरकार को क्लीन चिट दी, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने तो पूरी जांच पड़ताल कर ली, समझ में नहीं आया नैरेटिव कौन अफोर्ड कर रहा है। उच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, उनके समक्ष एक मामला विचाराधीन है, जब भी निर्णय आएगा सबको पता लगेगा। आप लोगों से भी हाथ जोड़कर एक विनती है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब दिया, उन्होंने मुझे पत्र भेजा और भेजने से पहले मीडिया को भेजा टू सेट अफ्लोट अ नैरेटिव। मैंने बिना समय गंवाए हुए पत्र का जवाब दिया। मैंने क्या बातें रेज की? देश में संविधान सर्वोपरि है, संविधान के बाहर कोई नहीं जा सकता, कोई प्रशासनिक आदेश संविधान को ओवररूल नहीं कर सकता। मीडिया ने सब कुछ नजरअंदाज किया। हिस्ट्री विल जज अस, हिस्ट्री विल जज ममता बनर्जी द चीफ मिनिस्टर, हिस्ट्री विल जज जगदीप धनखड़ द गवर्नर, हिस्ट्री विल जज इंडियन ब्यूरोक्रेसी, history will judge media. Let us do, we don't fail them. It is my appeal to you. Right now मुझे कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ है वो मानव अधिकार को बचाने वाली संस्थाएं? कहाँ है वो मीडिया? मैं ढूंढता रह गया हूं। रक्त रंजित वातावरण पर को कुंठित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, यह समय सकारात्मकता का है, यह समय टक्कर और टकराव का नहीं है, सहभागिता का है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, राज्यपाल और सरकार के बीच में अधिकारियों का मनोबल मत तोड़िए, अधिकारियों को मुट्ठी में मत रखिए, अधिकारियों को अपना आचरण करने दीजिए। गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। आप देखिए, कूच बिहार एक उदाहरण है। घटना होते ही माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया जेनोसाइड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और प्रांत में कहीं और हो रहा है। आंसू टपकने की तो बात दूर हुई, 2 शब्द भी मुझे निकलते हुए दिखाई नहीं दिए। कैसा आचरण? आप तीव्र गति से कार्य करती है, राजनीतिक लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए और संविधान को तीर-तार करते हुए, ये स्वीकार्य नहीं है। अत्यंत व्यवस्था में लोगों के अनुरोध पर देश और दुनिया के लोगों से नजर मिलाने के लिए जो बंगाल के बारे में चिंतित है, मैंने कठोर निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत की सेवा करने के लिए। राज्यपाल की हैसियत से कोई भी बाधा बीच में आएगी उससे मैं प्रभावित नहीं हो सकता। आई विल परफॉर्म माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज अनहिंडर्ड, अनडिटर्ड बाई एनी सिचुएशन व्हाटसएवर। देश के सामने संकट है कोविड का, पश्चिम बंगाल के सामने संकट है कोविड का, एंड पोस्ट पोल
unprecedented retributive violence only on the ground कि कुछ लोगों ने ये हिम्मत कैसे कर ली कि अपने हिसाब से वोट देंगे। It is time for us to leave aside negativity. देश और प्रदेश के हित में इन टुगेदरनेस काम करना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा है, उनको मेरा भरपूर सहयोग मिलेगा। मेरा एक ही विचार है, डेमोक्रेसी की मूल भावना पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, लोगों का कॉन्फिडेंस आना चाहिए और हर उस व्यक्ति को दंडित करना चाहिए जिसने पश्चिम बंगाल के किसी भी भाग में कानून को अपने हाथ में लेकर ये दुष्कर्म किए। मुझे अभी तक इस प्रकार का सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना, राज्यपाल की भूमिका राजभवन में फिडल करने की, और लोग इतनी भयावह परिस्थिति में हो, मुझे स्वीकार नहीं है। मैं आज सब जगह जाऊंगा, शाम को आप लोगों से मिलूंगा, लोगों से मिलूंगा। कल मैं आसाम जाऊंगा। अच्छी खबर है कि मेरे निर्णय के पश्चात लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कुछ आगे। मैं वहाँ उनसे कैंप में मिलने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ उनको कहने जा रहा हूँ, आप पश्चिम बंगाल आइए, निर्भीकता से आइए। आई विल टेक द बुलेट ऑन माई चेस्ट। बट मैं पश्चिम बंगाल को ऐसे कलंकित नहीं होने देख सकता कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए दूसरे प्रांत में आश्रय लें। यह संदेश लेकर जाऊंगा और मुझे पूरी आशा है कि वो निश्चित रूप से मेरी बात सुनेंगे, कॉन्फिडेंस से आएंगे